इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलने वाला है, और लालू जी की जो आवाज़ है वो एक मजबूत आवाज़ है बिहार के ये दोनों नेताओं की, नीतीश कुमार जी की, लालू जी की, कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पैमाने पे कांग्रेस पार्टी की। और इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात तो है नहीं। इस तरह की मीटिंग होती है और यह तो प्रयास करना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह जो मीटिंग की G20 की, जो भी उनके मन में लड्डू फूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी मजबूती के साथ इंडिया और इंडिया के गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के द्वारा केस चलाने की अनुमति मिल गई। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सर, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? आज का जो गृह मंत्रालय है और जो गृह मंत्री हैं या आज की जो भारत सरकार है, उससे और ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? वो अपोजिशन के तमाम कद्दावर नेताओं को एन केन प्रकार से सताने का, परेशान करने का, जेल भेजने का, किसी भी तरह का प्लान करने में वो सक्षम है और वो उन्होंने किया है। आप देखिए ना कि जेल के सलाखों के पीछे किनको किनको डाला। राहुल गांधी जी के संबंध में जो किया ये जग जाहिर है। और लालू जी तो मर्द आहन है, लोहा के बने हुए आदमी हैं, मजबूत इरादे के आदमी हैं। और जो वो टक्कर लेते रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भारतीय जनता पार्टी और उसका विचारधारा उनको एक थ्रेट मानता है, तो उनको परेशान करता है, उनके परिवार को परेशान करता है। लेकिन संस्थाओं की कोई मर्यादा नहीं रह गई। देखिए, संस्थाएं इसलिए बनती हैं, इंस्टीट्यूशन की जो गरिमा होती है वो गरिमा तब तक कायम होती है जब तक कि उसके ऑटोनॉमी पर किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं हो। हम पिछले 10 सालों में देखा कि जो संस्थाएं हैं, जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर इंटरवेंशन होता है, उसको कहीं ना कहीं से परेशान किया जाता है और वो अपनी गरिमा खो देती है। इससे नुकसान उस इंस्टीट्यूशन का भी होता है और देश की इन परंपराओं का भी होता है। तो और हम गृह मंत्रालय से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वो अपना काम कर रही है। इंडिया और हम गठबंधन भी हम इन तत्वों के खिलाफ और इन साजिशों के खिलाफ लड़ने को तैयार है, जूझेंगे और लड़ेंगे। क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है उसकी सजा है? मैंने आपसे पूरे तौर पे बताया कि इंडिया गठबंधन में जितने लोग भी शामिल हैं, राहुल गांधी जी का हमने एग्जाम्पल दिया आपको कि किस तरह से प्रताड़ित किया गया। हम लोगों ने जिस तरह की एका पूरे देश में बनाई है ताकि इस देश से यह जो ताकत है जो अधिनायकवाद की तरह काम करती है, डेमोक्रेसी को राजतंत्र में बदलने का काम करती है, यह सरकार जाए, यह विचारधारा जो सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के ऊपर हमला करती है, इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलने वाला है, और लालू जी की जो आवाज़ है वो एक मजबूत आवाज़ है बिहार के ये दोनों नेताओं की, नीतीश कुमार जी की, लालू जी की, कांग्रेस पार्टी की, नेशनल पैमाने पे कांग्रेस पार्टी की। आप उधर से देखिए तमिलनाडु में, महाराष्ट्र से जितने भी नेता नाम ले लीजिए, उधर ममता बनर्जी, ये जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, इन सब के लोगों किसी न किसी प्रताड़ित करती है। और ये सब लोग इकट्ठे होकर के इंडिया बनाए हैं ताकि 2024 में एक लड़ाई ठीक से लड़ी जाए और इनको गद्दी से उतारा जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एनडीए के कई घटक दल के लोग हैं, ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अच्छा, तो ये G20 की मीटिंग हुई थी, 3 मुख्यमंत्री गए और इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात तो है नहीं। इस तरह की मीटिंग होती है और यह तो प्रयास करना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह जो मीटिंग की G20 की जो मीटिंग यहाँ हुई। और G20 की मीटिंग दुनिया के मुख्तलिफ देशों में होती है। ये नहीं कि कोई अचूभा चीज़ हो गया, अचंबा चीज़ हो गया। इंदिरा जी ने 100 से ज़्यादा राष्ट्र को यहाँ 1980 में इकट्ठा कर दिया था। फेडरल कास्ट्रो और कौन लोग यहाँ नहीं आए थे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ अजीब चीज़ हो गई। ये चीज़ है, एक निरंतर चीज़ें देश के दूसरे देशों के पटल पे होती रहती है। इंडिया में हुआ, अच्छी बात है। और इसमें आप देखिएगा कि बहुत ही सिलेक्टिवली काम किया इन लोगों ने। जो ऑर्गेनाइज़र है, जो अपना देश का जो आज की सरकार है, उसमें ये तीनों लोग गए हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? और प्लस आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टियों का अपने अपने ख्यालात भी होते हैं और अपने ख्यालात की बुनियाद पे वो आगे बढ़ते हैं। हो सकती है कुछ सोच हमसे ना मिले, लेकिन मूल प्रश्न जो है आज का,
वो मूल प्रश्न ये है कि इंडिया गठबंधन के तमाम मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उसको गद्दी से उतारने में एक बने हुए हैं। यह मूल प्रश्न है। हमारे लिए यह महत्व नहीं कि वो कौन कहाँ चला गया नहीं चला गया, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। कल की बैठक जो राजद की हुई है, जनता दलियों की है, और कांग्रेस पार्टी अपने कारकुनान के साथ पूरे बिहार में हर जगह हम लोग घूम रहे हैं, तो हम लोग तो आह्वान यही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कल भी जो बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी, उसके घटक दल, उनके घटक दल में बिहार के जो लोग हैं उनकी स्थिति हम लोग को मालूम है, तो जो भी उनके मन में लड्डू फूटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ी मजबूती के साथ इंडिया और इंडिया के गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ है। तो चलिए, शकील अहमद खान थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।